जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, तेजल एजुकेशनल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, हम आज एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों का हम क्या करते हैं, एनालिस करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने का काम करूँगा, ताकि जिन विद्यार्थियों को अगली शिफ्ट या आगे एग्जाम है उनको भी उनसे फ़ायदा मिल सके। तो हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यास सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। और किस उपन्यास के लिए चुना गया था? तो वो उपन्यास था पागलखाना के लिए इसे चुना गया था। उपन्यास था पागलखाना और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया था। 2021 का व्यास सम्मान अस्कर वजाहत को दिया गया था, महाबली के लिए दिया गया था। आगे, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम यदि महिला पूछे तो वो प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला है चित्रा मर्दुगल है। और व्यास सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार, यानी सबसे बड़ा पहले कौन सा है? तो वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और उसके बाद दूसरे नंबर का वो कौन सा है? तो वो है व्यास सम्मान, 2 नंबर का पुरस्कार है। पहले इससे बड़ा ज्ञानपीठ हो गया और उसके बाद ये हो गया। आगे बात करते हैं कि 2021 के लिए ज्ञानपीठ किसे दिया गया था? तो 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था नीलमणि फूकन को दिया गया था। और 2022 के लिए पूछे तो दामोदर मोजे को दिया गया था। व्यास सम्मान देता कौन है? तो व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 ईस्वी में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में प्रथम विजेता कौन थे? जयशंकर ग्रुप मलयालम के लिए दिया गया था। यानी 1965 में जो प्रथम विजेता थे ज्ञानपीठ पुरस्कार वो कौन थे? जयशंकर ग्रुप थे और मलयालम के लिए उनको दिया गया था। मोहिनीअट्टम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम है केरल का। यदि शास्त्रीय नृत्य पूछे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, कथक है, मणिपुरी है, सत्रिय और उड़ीसा। ये क्या 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य सर्वाधिक नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो सत्रिय है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति भरत मुनि का नाट्य शास्त्र से मानी जाती है। यानी जो भरतनाट्यम है इसकी उत्पत्ति पूछे तो किसे मानी जाती है? तो वो मानी जाती है कि भरत मुनि का जो शास्त्रीय नाट्य उसे मानी जाती है। शास्त्रीय नृत्य के संचालक कर्ता श्रीमंत वैष्णव संत शंकरदेव है। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल अधिनियम किस अनुसूची में वर्णित है? तो वो कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची के अंदर इसका उल्लेख किया गया है दल बदल का। दल बदल अधिनियम को 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसका अमल किया गया या 1952 में लाया गया था। दल बदल से संबंधित यदि अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 दल बदल से संबंधित अनुच्छेद है। 11वीं अनुसूची पंचायतियों की शक्ति एवं उत्तरदायित्व से संबंधित है और 12वीं पूछे तो नगर पालिका से संबंधित है। यदि 11वीं अनुसूची में विषय पूछे तो टोटल विषय कितने हैं? तो 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, परंतु शुरुआत में 8 ही अनुसूचियां थी, 4 फिर जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान में यदि कुल भाग पूछे तो भाग कितने हैं? टोटल 22 भाग हैं। 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे शहबाज शरीफ थे। पाकिस्तान भारत का क्या है? एक पड़ोसी देश है। पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य कौन से है? जैसे पंजाब है, यानी पाकिस्तान से सटे राज्य पूछे तो पंजाब है, गुजरात है और राजस्थान है। ये भारतीय भारतीय राज्य। एक प्रश्न आया था कि प्रशांत महासागर के बारे में सत्य कथन से संबंधित कोई प्रश्न था। उसके अंदर ऑप्शन दिए हुए थे 4, उनमें से आपको छांटना था कि कौन सा कथन सत्य है प्रशांत महासागर से संबंधित। तो इससे संबंधित कुछ तथ्य हम जान लेते हैं कि सबसे बड़ा महासागर या सबसे गहरी महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा स्थल मारियाना खाई प्रशांत महासागर में स्थित है। अल नीलो तथा लाल नीलो की घटना प्रशांत महासागर में होती है। अटलांटिका महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है और हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। डिएगो और गार्सिया द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। डिएगो और गार्सिया द्वीप है जो हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी तो वो कहाँ पर थी? मदुरै में थी। और यदि पलवन की राजधानी पूछे तो वो कहाँ पर थी? कांचीपुरम में थी।
ये कल की शिफ्ट में पूछा गया था कि पल्लव की राजधानी तो कांचीपुरम में थी, आज मदुरै ये होगा। चोल वंश की राजधानी तो वो क्या है, तंजौर है। अगला क्वेश्चन कि जब मोमबत्ती जल के बैंड हो जाती है यानी जलने के बाद पूछा गया है कि तो उस समय लोग किस रंग की होती है कि मोमबत्ती जलने के बाद जो उसकी मोमबत्ती जल गई पूरी, ये कोई मोमबत्ती है, ये जलने के बाद जब बैंड होती है ना तो इसकी लो कैसी हो जाती है, तो नीली हो जाती है। और तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। संघ सूची में इनमें से कौन से तत्व शामिल है, यानी संघ सूची से संबंधित कोई क्वेश्चन था, उनमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे और इसे पूछा गया था इसमें कौन सा शामिल है। 3 तो अलग थे, एक इससे संबंधित था। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में अनुसूची जो 7 है उसके अंदर क्या क्या विषय वर्णित है। 7वीं में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 की विजेता कौन है, तो विजेता तो कौन था, स्पेन था और उपविजेता कोलंबिया था। फीफा 2022 के विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस थे 22 के। और ये कौन सा था, 2022 70 अंडर वो था, ये फीफा 2022 का। फीफा महिला 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यानी 2022 की जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य होगा। फीफा महिला है 2022 का आयोजन हुआ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 इंडोनेशिया में। और फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। और इसकी स्थापना पूछे तो 1904 में की गई थी। गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 लियोनेल मेसी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य दक्षिण भारत से संबंधित है, यानी उसके अंदर 4 ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन था वो दक्षिण भारत से संबंधित कोई नृत्य था, उससे संबंधित था और 3 अलग थे। तो कौन सा नृत्य दक्षिण भारत से संबंधित है, तो इसमें जैसे भरतनाट्यम है, तमिलनाडु है, ये दक्षिण भारत से संबंधित कोई नृत्य है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु का भरतनाट्यम ऐसा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित नर्तकों की कला से उपजा हुआ है और इसे पूर्व में सादिर अथवा दासी अट्टम के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन था कि लाडली बिटिया, यानी को लाडली बिटिया या फिर बेटी से रिलेटिव को क्वेश्चन पूछा गया था, तो लाडली बिटिया है वो कहाँ से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। यह पहले योजना आयोग थी और 1 जनवरी 2015 के बाद क्या हो गया, इसका नाम परिवर्तन हो गया, नीति आयोग हो गया था। नीति आयोग की स्थापना 1950 में मानी जाती है। सॉरी, योजना आयोग की, नीति आयोग की तो 1 जनवरी 2015 को, यानी पहले इसका नाम था योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, लेकिन नीति आयोग की स्थापना इसका नाम चेंज करके 1 जनवरी 2015 को रखा गया, इसलिए योजना आयोग हो गया, वो नीति आयोग हो गया इसका नाम। नीति आयोग का पहले योजना फिर नीति आयोग हो गया। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो कौन थे, नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष पूछे तो अरविंद पनगड़िया और सीओ सिंधु श्री खुलक थे। लेकिन वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी, और सीओ परमेश्वर अयंकर है। योजना आयोग अपने काल में कुल 12 योजनाएं प्रस्तुत कर चुका है और योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन था कि माणिकलाल किस आंदोलन से संबंधित है, तो माणिकलाल जो वर्मा थे वो कौन से आंदोलन से संबंधित है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। माणिकलाल वर्मा थे वो बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उससे संबंधित है। माणिकलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो विश्व का सबसे लंबा समय तक चलने वाला अहिंसक आंदोलन था। इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक की भी रचना की थी। 2022 तक भारत के महान्यायवादी कौन थे, यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा गया तो के वेंकटमणि थे, आर वेंकटमणि, यानी 16वें नंबर के थे वो। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो आर्टिकल 76 के द्वारा की जाती है। और भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ही होता है। योगासन में 36वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा स्वर्ण पदक जीता, पूजा ने जीता, यानी किसने स्वर्ण पदक जीता, ये पूछा था, कौन सा नहीं है यहाँ पर है, किसने जीता, तो पूजा पटेल ने जीता था। और 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ पर हुए थे, गुजरात के अंदर, और 37वें गोवा में होंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक सर्विसेज ने जीता था। और 36वें राष्ट्रमंडल शुभंकर पूछे तो ये क्या था, ये सावज था। ये सावज शब्द है, एक गुजराती शब्द है। वर्ष 2022 के अनुसार भारत की जीडीपी रैंक क्या थी, यानी 5वीं रैंक थी।
1857 के आंदोलन में मेरठ से नेतृत्व किसने किया था? तो वो मेरठ से नेतृत्व किसने किया था? राव कदम सिंह गुर्जर ने किया था। और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। 2018 के एशियाई खेलों में शुरुआती समारोह ध्वजवाहक कौन था? यानी 2018 में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें जो शुरुआत तो समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो नीरज चोपड़ा थे इनके ध्वजवाहक वो समारोह में। पार्श्वनाथ की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो वो झारखंड में स्थित है। समेध शिखर जैन तीर्थ स्थल झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का क्या कहते हैं? रूह प्रदेश या रूह कहा जाता है। झारखंड में श्रवण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? हुंदरू जलप्रपात स्थित है। झारखंड का मुख्य आदिवासी त्योहार कौन सा है? तो वो सरहुल है। यूरेनियम की खान कहाँ पर? जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। झारखंड बिहार से 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। प्रथम मुस्लिम शासक पूछे तो वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। यानी दिल्ली पर जो 5 मुसलमानों ने शासन किया था वो कौन कौन से थे? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैद और लोधी वंश थे। दिल्ली सल्तनत का यानी उनका कार्यकाल कब से? 12 से 6 से लेकर और 1526 ईस्वी तक चला था। सबसे अधिक दिन तक शासन किसने किया था? तो तुगलक वंश ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया था। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में तैमूर आक्रमण 1398 में हुआ था। पीवी सिंधु ने, अगला क्वेश्चन है कि पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता था? तो गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता था। पीवी सिंधु एकमात्र पीवी सिंधु ने जीता था और कॉमनवेल्थ गेम में तीनों पदक तालिका प्राप्त की थी। कॉमनवेल्थ गेम 2000 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को कुल कितने पदक मिले थे? तो 61 पद प्राप्त हुए थे और चौथे स्थान पर रहा था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 और उसका 22वां जो कॉमनवेल्थ गेम था वो सबसे अधिक पदक उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। कॉमनवेल्थ गेम का पुराना नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम था, जिसकी शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुई थी। और लगातार 2 ओलंपिक में पदक किसने जीता? तो स्वर्ण इसने पीवी सिंधु ने जीता था। कुल्लू से मनाली को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा है। इसी प्रकार बोरघाट दर्रा वो मुंबई को कहाँ से जोड़ता है? मुंबई को पुणे से जोड़ता है, पुणे को जोड़ता है। और थाल घाट है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। इसी प्रकार पाल घाट दर्रा ये तमिलनाडु से केरल को। नीति मानस लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। और शिवकिला नाथुला ये सिक्किम में स्थित है। हिमाचल प्रदेश स्थित रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या नाम परिवर्तन कर दिया गया था? तो इसका नाम कर दिया गया अटल सुरंग नाम कर दिया गया था। एक नृत्य से संबंधित प्रश्न था, इसमें कोई कैरेक्टर का नाम पूछा गया था कि इस नृत्य का कैरेक्टर कौन, या उस कैरेक्टर का नाम पूछा गया था। रुक्मणी देवी, अनुरुद्धि, अनुरेडेल, टीवाला सरस्वती, पदम, सुब्रमण्यम यामिनी, कृष्ण मूर्ति और भरतनाट्यम, ये रुक्मणी देवी। और जो राजा चेड़ी है ये कुचिपुड़ी से संबंधित था। और पंडित बिरजू महाराज ये कथक नृत्य से संबंधित था। ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ये जो ऊपर वाले नृत्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 258 में किससे संबंधित है? यानी 258 अनुच्छेद उसमें किससे संबंधित है? तो वो है यानी कुछ मामलों में राज्य को शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति समाधान की शक्तियों के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित है। और अनुच्छेद 352, 356, 360 यह क्या है? आपातकाल से संबंधित है। इसमें राष्ट्रीय शासन है, राष्ट्रपति है, फिर राष्ट्रीय शासन है और ये वित्तीय आपातकाल है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन करता है। अगला क्वेश्चन था कि जलदूत एप्लीकेशन क्या मापने के लिए लॉन्च किया गया था? यानी जलदूत जो एप्लीकेशन है वो किस लिए लॉन्च किया गया था? तो इसकी ये लॉन्च किया गया था यानी 27 सितंबर 2022 को किया गया था। और सरकार ने आज यानी जलदूत ऐप लॉन्च कर दिया, जो देश में किस लिए किया गया था कि गिरते भूजल के स्तर की समस्या से निपटने में मदद करे। इसका मकसद देश के गाँवों में गिरते जल स्तर का पता लगाना था। यानी इसका मूल उद्देश्य क्या था कि जो जल स्तर गिरा है उसका पता लगाने के लिए जलदूत एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। और ये 27 सितंबर 2022 को किया गया था। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान से संबंधित है।
इसे और क्या कहा जाता है? इसे सपेरा नृत्य या स्नेगल चार्मा नृत्य जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। महाराष्ट्र के नृत्य, महाराष्ट्र के कौन कौन से नृत्य है? जैसे कि लावणी नृत्य है, धनगरी है, धनगरी गाज है, लोक है, ये कहाँ के? महाराष्ट्र के नृत्य है। जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता था? तो ये किसने जीता है? वर्स्टापेन ने लगातार दूसरी बार फार्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। जापानी ग्रैंड पिक्सल के रूप में इस सत्र में उनकी 12वीं जीत है। वर्स्टापेन ने 2 से अधिक बार विश्व चैंपियनशिप बनने वाले 17वें खिलाड़ी फार्मूला है। अगला क्वेश्चन था कि प्राचीन मार्शल आर्ट क्या है? तो कल्रीपट्टू भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई है। कल्रीपट्टू इसे भारत के अलावा दुनिया के सबसे पुराने मार्शल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गस नंदिनी किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 1865 में लिखी थी हैं। उनका पहला क्या था? एक उपन्यास था। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या लिखा था? आनंद मठ लिखा था। आनंद मठ है, राज सिंह है, जैसे उपन्यास भी बंगाली साहित्य में लिखा था। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार है, 5000 मीटर ऊंचा है, जो क्या उत्तर में कुनलुन व दक्षिण में हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है। पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम पूछा गया था कि पूर्वी तट का जो क्षेत्रीय नाम क्या है? तो पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम क्या है? उत्कल तट है, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में। और कोरोमंडल तट का जो तमिलनाडु में है, प्लायन तट है। पश्चिमी तट के क्षेत्रीय नाम पूछे, कोंकण तट जो महाराष्ट्र में है, गोवा तट, मालाबार तट केरल और कर्नाटक में। भारत के पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन था कि आयुध अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो किस वर्ष से संबंधित है? ये 1959 से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या था? इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य था कि खिलाड़ियों द्वारा खेले जा सकने वाले अन्यादुन की संख्या में वृद्धि करना, यानी जो खिलाड़ियों द्वारा खेल खेले जाते हैं उनकी संख्या में वृद्धि करने से संबंधित ये था। सृष्टि के लिए विश्व बैंक ने राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी किस राज्य को दिए थे? तो ये किस राज्य को दिए थे? गुजरात राज्य को दिए थे। 350 मिलियन डॉलर लोन दिया था विश्व बैंक ने, यानी वर्ल्ड बैंक ने दिया था। तो अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित यह अनुच्छेद है, यानी इसके अंदर किसका उल्लेख है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित ये अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन था कि अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 ने किस पदार्थ की बहुयात का पता लगाया था, यानी किस पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाया था? तो चंद्रयान सेकंड ने किसका लगाया था? सोडियम की प्रचुर मात्रा का पता लगाया था, उसका एक मानचित्र भेजा था। MPI के अनुसार विश्व में सबसे गरीब लोग किस देश में रहते हैं? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी 22.8 करोड़ गरीब भारत में रहते हैं। इसके बाद नाइजीरिया में कितने रहते हैं? तो 9.6 करोड़ लोग गरीब रहते हैं। इनमें से 2/3 लोग ऐसे घरों में रहते हैं जिनमें कम से कम एक व्यक्ति पोषण से भी वंचित है। अगला क्वेश्चन था कि रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो रिवर्स रेपो रेट क्या होती है कि जिस पर भारतीय यानी कमर्शियल बैंक RBI को पैसा उधार देती है, वो क्या होती है? रिवर्स रेपो रेट होती है। और रेपो रेट क्या होती है? जो RBI है वो जो बैंकों को पैसा देती है, RBI यदि बैंक को देती है तो वो तो रेपो रेट हो जाएगी, और यदि बैंक RBI को देती है तो ये कौन सी हो जाएगी? ये रिवर्स रेपो रेट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर से संबंधित कि डेटा ट्रांसमिशन किस मोड से, यानी डेटा ट्रांसमिशन से संबंधित क्वेश्चन था कि जब डिवाइस के मध्य डाटा का ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं में एक साथ एक ही समय में पॉसिबल होता है तो इसे क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन मोड, यानी फुल डिप्लेक्स कहते हैं। ट्रांसमिशन मोड कहा जाता है। उदाहरण यानी इसका उदाहरण क्या है कि जैसे कि टेलीफोन हुआ, मोबाइल हुआ, एक ऐसी डिवाइस है। ये कौन सी डिवाइस है? डेटा ट्रांसमिशन। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन जो मिले थे वो क्वेश्चन आपके बीच में लेके आया। वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।